ऐसे हमारे साथ बाबा जी एक और मिले हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में अभी मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं और बाबा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कैसी भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं और इष्ट रूप में किसको मानते हैं। तो पहले तो हम बाबा जी का नाम जानना चाहेंगे दर्शकों। बाबा जी नमस्कार। तेज बोलना। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? शंकरदास। जी बाबा जी। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने ही गांव में हैं और गांव के एक बाबा जी हैं, उनका नाम है मगन दास। उन बाबा जी का काफ़ी पहचान भी है और काफ़ी पहुँचे हुए बाबा हैं, काफ़ी दूर तक पहचान है उनकी, काफ़ी नॉलेज है भक्ति के विषय में उनको और काफ़ी दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा जी से मिला जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए और कुछ अपना भी अनुभव बताऊं, कुछ बाबा जी का भी अनुभव लूं। तो ऐसे ही आज हम चलेंगे बाबा जी के पास और बाबा जी से पूछेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे और बाबा जी का कुछ अनुभव लेंगे। तो आप से फाइनली गाइज मैं बाबा जी के पास पहुंच चुका हूं और बाबा जी सामने बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है बाबा जी का स्वरूप और बहुत ही ज़्यादा बाबा जी का जान पहचान है और बहुत दूर दूर से लोग आ चुके हैं बाबा जी के पास, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो बता दिया है। और बाबा जी से कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाबा जी आंसर देंगे हमें। पहले तो हम बाबा जी का नाम जानने की कोशिश करेंगे, बाबा जी का नाम क्या हुआ। तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप जी का नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बाबा मंगन दास और मैं ग्राम राम शरण दासपुर मुंशी कुपुरवा का रहने वाला हूँ और यहीं पर परमात्मा की भक्ति करते हुए एक पान की गुमटी धर रखा हूँ जीवन यापन करने के लिए कि किसी के ऊपर मैं भार न बनूँ। इसके लिए मैं जो है कि धूप बत्ती के लिए किसी से पैसे न मांगना पड़े। मैं दोनों आँख का ब्लाइंड हूँ और भगवान की भक्ति में स्वरूप में लीन रहता हूँ, उन्हीं की चर्चा करता रहता हूँ। तो बाबा जी आप जी किस भगवान की भक्ति करते हैं? हम सनातनी धर्म के हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मतलब गुणगान करते हैं और मेन इष्ट हमारे सबसे अच्छे भोलेनाथ जी हैं। जी जी जी। तो बाबा जी आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कोई संकोच तो नहीं है बाबा जी? निसंकोच आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। जी बाबा जी, पहले तो मैं आपका आदर सत्कार सम्मान दिल की गहराइयों से और आपकी अपनी ऑडियंस की तरफ से करना चाहता हूं और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने अपना इंट्रो दिया और आपसे हम ये जानना चाहेंगे बाबा जी कि आप जी हमें ये बताइए, जी, मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है किस उद्देश्य से दिया है? परमात्मा ने इंसान को पैदा किया है और सर्वश्रेष्ठ सबसे 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन बताया गया है। जी जी और सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है कि मनुष्य सबका पालनहार कर सकता है। मनुष्य के अंदर बहुत से विवेक होते हैं, बहुत सी रचनाएं होती हैं, क्योंकि जितने प्राणी बनाए हैं परमात्मा ने इस पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का ही जन्म दिया गया है। हाँ बाबा जी, आप जी हमें इसका उद्देश्य बताइए। जैसे कि आपने बताया, काफ़ी अच्छा बताया, हमें काफ़ी अच्छा भी लगा, बट हमें इसका उद्देश्य क्या है? जैसे भक्ति तो सब करते हैं, जी आपने बताया बाबा जी आपके इष्ट रूप भगवान शंकर जी हैं, उनका भी आदर सत्कार सम्मान करता हूं मैं जी और हमारी ऑडियंस भी करती है। वो 3 लोक के भगवान हैं। जी जैसे अपने राम जी भी थे, वो 3 लोक के भगवान थे, कृष्णा भी थे, वो 3 लोक के भगवान थे, जी है ना? तो ये लोग अपने अपने लोक के भगवान हैं और आप इष्ट रूप में इनको मानते हैं बाबा जी, है जी ना? जी। हमारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? भक्ति तो सब कर रहे हैं। हमारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य होता यही है कि परमात्मा की भक्ति करना। जी परमात्मा की भक्ति करना, जो पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार होता है उसी के गुणगान में लीन होना चाहिए। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यईश्वर है। जो तीनों लोकों में उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष उत्तम भगवान सर्वोत्तम पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। वो तो कोई ऊपर वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, उनसे कोई। और जैसे मान लीजिए शंकर जी हैं,
हनुमान जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक ये साधक हो जाते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हमको सीढ़ी पकड़ कर चढ़ना है। जैसे वेद पुराण ग्रंथ हैं, कोई रामायण को मानता है तो कोई गीता को मानता है, तो कोई बाइबिल को मानता है, तो कोई कुरान को मानता है। तो इस प्रकार से जिसकी जो भावनाएं होती हैं वो भावनाओं को पकड़ करके मनुष्य अपने कृतार्थ जीवन को बनाए। हाँ जी बाबा जी ठीक है, आपको जहाँ तक अनुभव, जहाँ तक नॉलेज था आपने हमारे ऑडियंस को बताया जी। काफ़ी अच्छा लगा। बट बाबा जी आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा हमारा नेक्स्ट। आप जी हमें ये बताइए कि ये मनुष्य जन्म जो ये शरीर मिली हुई है, परमात्मा ने शरीर दिया है जी। ये कितने तत्व से बना है? ये शरीर तुम्हारी 5 तत्व से बनी है जी। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से ये शरीर की रचना की गई है। और पांचों शरीर में ये पांचों के 25 होते हैं, सो कि पांचों के 25 होते हैं। और यही तत्वों से पांचों से प्रकार से आदमी को जीवन लेने का उपदेश ये होता है कि परमार्थ का कार्य करना चाहिए। जी। तो बाबा जी आप भी फिर हमें बताइए वो 5 तत्व कौन से तत्व हैं? आप जी अलग अलग डिफाइन करके नहीं है अभी, मैं इसको नहीं बता पाऊंगा अभी। जी बाबा जी अच्छा लगा। भैया, और आप किसी समय पर फिर आइएगा, मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा। जी। हाँ। तो बाबा जी बता रहे हैं कि इतना समय नहीं हमारे पास, नहीं बता पाऊंगा, बट हमारे पास जितनी नॉलेज है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ और बाबा जी को पहले ही बता दिया था, मैं आपको बताता हूँ। ये हवा, अग्नि, जल, वायु, परमात्मा ने इसको 5 तत्व मिला के इस शरीर को बनाया गया है। सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है। और बाबा जी से एक 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जी निराकार है, उसकी कोई रचना नहीं है। जी। बादलों से पार अव्यक्त है, वहां पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है, लेकिन उसको निराकार नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई दे जब तो साकार हो जाता, ना दिखाई तो निराकार है, या कोई डेफिनेशन हुई भगवान की। वो साकार ही है पर हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है। उसको अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना देता, हम देख नहीं पा रहे इसको, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा साकार है, निराकार और परमात्मा है। और जी काफी लोग ये भी शंका करते हैं कि अगर वो निराकार है तो ये साकार में सृष्टि वगैरह, ये इंसान को पूरी सृष्टि कैसे कायनात मेरे भाई जी, जैसे रचना जब तो रचना में दादी और दादा होते हैं। अब परिवार नानी हो गए, नाना हो गए, दादी हो गए, दादा हो गए, चाचा हैं, काका हैं, तो जीवन जब रचना रची जाती है तो उसमें बहुत चीज आती है। इसी प्रकार से सबको अपने साथ में लगाया जाता है। और एक पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार है जो सबका मालिक होता है। बस। तो बाबा जी से मिलकर काफी अच्छा लगा। बाबा जी आप जी हमें ये बताइए कि मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ? बिल्कुल, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? लगाइए, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। परमात्मा आप अभी मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं और बाबा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या, कैसी भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं और इष्ट रूप में किसको मानते हैं। तो पहले तो हम बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? शंकरदास। जी बाबा जी, आप जी यहाँ पर आए थे इस मंदिर में, किस भगवान का मंदिर है यहाँ पे? भाई मंदिर में तो हम रहते नहीं, हम तो दरियाबाद के हैं। जी 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 बाबा जी, वैसे यहाँ पर किस भगवान का मंदिर है ये? हनुमान भगवान का मंदिर है? हाँ, हनुमान जी का मंदिर है। जी। तो बाबा जी आप जी भगवान रूप में किसको मानते हो? हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी को। जी। जैसे हम सब पूजाएं करते थे, हनुमान जी की पूजा, अपने दादा श्याम जी की पूजा, श्री कृष्ण और राम की पूजा, शंकर भगवान और विष्णु की पूजा, और फिर भी हमने कहा करते हैं सच्चे भगवान दया करियो। सच्चे भगवान का अर्थ है यानी वास्तविक अर्थों में जो मालिक है, सत्य। ऐसे ही अपने हिंदुस्तान में बहुत साधु संत हैं, सबका आदर सत्कार हम करते हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, लोग अंधविश्वास की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और हमारा इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जो कि हमारे संत रामपाल जी भगवान जी महाराज जी कर रहे हैं और उसी काम में हम भी लगे हैं उन्हीं की दया से। तो बाबा जी आप जी कितने साल से भगवा वस्त्र में और साधु रूप में आ गए?
आप जो है सन 95 में हूँ। सन 95 से, है ना? तब से आप ये मतलब साधु रूप में आ गए हो। बाबा जी आप जी भक्ति करते हैं बजरंगबली बाबा जी की, भगवान की, तो इससे आपको कुछ उपलब्धि भी होती है? हाँ, लगाव है। लगाव है जी बाबा जी। बाबा जी इस टाइम पे लोग भक्ति भी करते हैं और नशा वगैरह भी करते हैं, है ना? तो देखिए दर्शकों, आजकल के बाबा, अभी हम ऐसे आ ही रहे थे तो हमें एक बाबा जी दिखे, मांगते हुए दिखे, जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया। वो मांग रहे थे और उनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ तो जाके देसी शराब खरीद के पी रहे थे। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है मेरा कि हर जगह तक, हर एक विश्व के कोने कोने में सच्चाई को उजागर किया जाए और ये जो ढोंगी पाखंडी हम जैसे लोग उनको भगवान मान लेते हैं, परमात्मा का दर्जा देते हैं, इससे बच सकें। तो बाबा जी आप जी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुने हैं जो सभी सत्य ग्रंथों के आधारित पे ज्ञान बताते हैं पूर्ण परमात्मा कौन है, जानते हैं आप जी? ना, नहीं जानते? ठीक है। तो बाबा जी आप जी के पास अगर फ़ोन होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी करके एक चैनल है, उस पर विजिट करना और साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, उसको जाके देखना और सुनना ज़रूर और परमात्मा की भक्ति करना। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। दोस्तों इस मनुष्य जन्म को पाए कि अगर आप भगवान का नाम नहीं लोगे, वास्तविक में पूर्ण परमात्मा कौन है? वैसे तो भगवान हमारे विश्व में 33 करोड़ देवी देवता को माना जाता है, उनसे ऊपर जिसको पूर्ण परमात्मा कहा जाता है, जिन्होंने पूरी कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाके तख्त पर विराजमान हो गया। बाइबल के अंदर जिक्र है, आप लोग खोल के देख सकते हैं दर्शकों, है ना, कि वही पूर्ण परमात्मा, वही अल्लाह अकबर, वही बाखबर संत जो कि सृष्टि को बनाया है, वही पूर्ण परमात्मा है और उसी की भक्ति करनी चाहिए हमें। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन माना आचरण नहीं करते। इसी पे दर्शकों कबीर भगवान की एक वाणी है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो हमारा आस्था है मंदिर के प्रति, ठीक है, बट परमात्मा साकार है और वो संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं जो कि हरियाणा में हैं और उनका ज्ञान जो है शास्त्रों के अकॉर्डिंग है और उसको समझिए, जानिए और अपना मोक्ष कराइए उनके चरणों में आके। तो बने रहिए एंड तक ऐसे हमारे ब्लॉग में, आपको ऐसे ही नॉलेज देते रहेंगे हम। सत साहिब जी।